तो गाइस आज का जो फाइट होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक फाइट है, तो इसे एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज जिराया का हालत खराब होने वाला है। खैर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 131। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेन ने एक गेको को समन कर लिया था। फिर जिराया कहते हैं कि मैं चाह रहा हूँ सेज मोड का इस्तेमाल करने। फिर गामाकेन कहता है कि क्या ये तुम सच में करने वाले हो? फिर जिराया कहते हैं कि हाँ, मैं उन दो ग्रेट सेज को समन करने वाला हूँ और इसके लिए मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। वो फ्रॉग कहता है कि ठीक है, मैं देख लूंगा। तभी हम देखते हैं कि पेन गायब हो जाता है। तो जिराया कहते हैं कि हाँ, क्या वो गायब हो गया? अब उसे ऐसा जानवर कहाँ से मिल गया? फिर जिराया एक बैरियर जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पेन ये देखकर समझ जाता है कि ये कोई बैरियर निंजुत्सु है। तभी वो जिराया पर एक डॉग छोड़ देता है। वो 3 सिर वाला था। तो जिराया मिस्टर गामाकेन को कुछ करने को कहते हैं। तो भाई गामाकेन तुरंत उस पर अटैक करने चला जाता है और उस डॉग को अपने स्टिक से रोक लेता है। जिराया कहते हैं कि बहुत अच्छे। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग छूट जाता है। तो ये देखकर जिराया कहते हैं कि आखिर ये है क्या? तभी वो डॉग मिस्टर गामाकेन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और वो ऊपर भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग अपना क्लोन बना लेता है और वो डॉग्स गामाकेन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। गामाकेन बचने की कोशिश करते हैं और एक पाइप में लटक कर सभी डॉग को भगा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सभी डॉग्स फिर से अटैक कर देते हैं, लेकिन गामाकेन उस स्टिक से मार देते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर गामाकेन बाहर निकल जाते हैं। फाइनली वो बिल्डिंग से भी बाहर आ चुके थे और तभी वहाँ पर एक और धमाका होता है। तो जिराया कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया गामाकेन, लेकिन तुम ये काम थोड़ा आराम से भी कर सकते थे। तो गामाकेन कहते हैं कि ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। जिराया कहते हैं कि तुम जितनी बार उसको मार रहे थे वो उतना ही बढ़ते चला जा रहा था। ये डॉग्स खुद का क्लोन बना रहे थे। खैर हमें यहाँ से निकलना चाहिए और इनको एक एक करके मारेंगे। तभी जिराया को कुछ महसूस होता है कि पेन वहीं पर छिपा हुआ था। तो जिराया और गामाकेन नीचे जा रहे थे और उनका पीछा वो डॉगीज लोग कर रहे थे। तभी पेन कहता है कि तो ये उस जुत्सु का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जिराया को और वो कहते हैं कि क्या हमने उससे पीछा छुड़वा लिया? तभी पीछे से वो डॉगी आ जाते हैं। तो जिराया कहते हैं कि इन्होंने हमें घेर लिया है, ध्यान से, ये लोग फिर से अलग होने वाले हैं। तभी वो डॉग अटैक कर देते हैं, लेकिन गामाकेन अपने स्टिक से सबको रोक लेते हैं। तभी जिराया कहते हैं कि एक हमारे ऊपर है। फिर गामाकेन वहाँ से भाग जाते हैं जिराया के साथ। फिर थोड़ी देर बाद जिराया कहते हैं कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये हमारा टाइम और एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग्स आ चुके थे वहाँ पर और फिर वो लोग अटैक कर देते हैं। तो जिराया भी उन पर हमला करने के लिए चले जाते हैं और कुछ डॉग्स को मार देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मिस्टर गामाकेन को वो डॉग्स ने घायल कर दिया था। फिर गामाकेन कहते हैं कि मुझे माफ करना, और तभी गामाकेन जमीन पर गिर जाते हैं। तो जिराया उसके पास जाकर कहते हैं कि अगर तुम हिल नहीं सकते गामाकेन तो मैं हार मानता हूँ। तुम लोग बहुत सारे हो, लेकिन माउंट मियाबोकू के टोड्स के सामने कुछ भी नहीं। फिर जिराया वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो डॉग्स बहुत बुरी तरह फंस चुके थे और अचानक ही गायब हो जाते हैं वो लोग। फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा शांति था। तो उधर पेन कहता है कि वो लोग कहाँ भाग गए उन डॉग्स के साथ? तभी पीछे से जिराया कहते हैं कि मैं कहीं नहीं भागा नागाटो, तुम अभी तक बच्चे हो। फिर जिराया उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक सेकंड, वो तो बस एक शैडो क्लोन रहता है। तभी पीछे से नागाटो एक और क्रिएचर से अटैक करवा देता है। जिराया कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो बर्ड फाइनली अटैक कर देता है, लेकिन गामाकेन उस अटैक को रोक लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, वो बेचारे नीचे जाकर गिरते हैं। ये देखकर जिराया घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो बर्ड अटैक करने के लिए आ रहा था। तो जिराया स्पीड में दौड़े चले जाते हैं, लेकिन वो बर्ड कुछ फेंक रहा था जमीन पर। जिराया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चीज है। तभी वो फटना चालू होता है। तो जिराया फिर से वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वो बर्ड अभी तक पीछा कर रहा था। तभी जिराया को छुपने की जगह दिखाई देती है, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो बर्ड अंदर नहीं जा सकता था। तो फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। अंदर जिराया बाहर निकलने ही वाले थे, तभी वहाँ पर वो बर्ड आ जाता है, लेकिन वो तो बस जिराया का शैडो क्लोन होता है और बर्ड के पीछे से जिराया फायर स्टाइल का यूज करके उस बर्ड को मार देते हैं। तभी पीछे से एक और एनिमल समन होता है और वो और कोई नहीं, एक राइनो था। जिराया कहते हैं कि एक खत्म होता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। तभी वो राइनो अटैक कर देता है, लेकिन जिराया बच जाते हैं। फिर वो राइनो दोबारा आ रहा था अटैक करने के लिए, तभी वहाँ पर गामाकेन आकर उसे रोक लेता है। तो वहाँ पर असली जिराया आकर कहते हैं कि मुझे माफ करना,
मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी वो राइनो गायब हो जाता है और जो नीचे जिराया का क्लोन था वो भी गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं गामा केन काफी ज्यादा थक चुके थे और वो जमीन पर लेट जाते हैं। फिर जिराया जाकर कहते हैं कि ये जो जुत्सु कर रहा है मुझे उसे पकड़ना ही होगा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है गामा केन। फिर गामा केन कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर जिराया कहते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल सेज ऑफ द सिक्स पाथ जैसा है, उसने सिर्फ मेरा सिखाया हुआ जुत्सु नहीं सीखा लेकिन उसने 6 चाक्रा नेचर को चेंज करना भी सीख लिया। वो सारे निंजुत्सु को सीख चुका था जब वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था, लेकिन आखिर वो सिर्फ सामानिक जुत्सु का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर बुल आकर अटैक कर देता है। तो जिराया कहते हैं कि मिस्टर गामा केन तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इसे देख लूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो जिराया पर अटैक कर देता है और ये सब नागोटो ऊपर से देख रहा था। तभी एक धमाका होता है और वो बुल दूर चला जाता है और गायब भी हो जाता है। वहीं रेन विलेज में काफी ज्यादा शांति था और हम देखते हैं कि उस पाइप के अंदर से एक ओल्ड लेडी का आवाज आ रहा था और वो कहती है कि तुम हमें ऐसी जगह पर क्यों समन करते हो। फिर दूसरा ओल्ड मैन कहता है कि नहीं माँ रहने दो, हमारा जिराया बॉय सोच समझ कर ही किया होगा। फिर जिराया कहते हैं कि काफी समय हो गया है लेकिन मुझे माफ करना बॉस, और मैं जिससे लड़ रहा हूँ उसके पास रेनेगान है। तो बॉस कहता है कि सच में क्या ये एग्जिस्ट भी करता है। ऊपर नागोटो उनका इंतजार कर रहा था। तो वहाँ अंदर बॉस कहते हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो गए हो जिराया बॉय। जिराया कहते हैं नहीं, मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं, चलो शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिराया फाइनली बाहर आते हैं और उनका एंट्री धमाकेदार था। तो उन्हें देखकर पेन कहता है कि इन्होंने इतना मेहनत किया सिर्फ इन दोनों को समन करने के लिए, चाहे वो सेंसे हो या ओरोचिमारू, दोनों के पास यूनिक पावर है। फिर बॉस कहते हैं कि तो वो कहाँ पर है सिक्स पैथ वाला। तो मैम कहती है तुम्हारी आंखें उम्र के साथ कमजोर होती जा रही हैं। फिर जिराया कहते हैं कि नहीं आपकी आंखें ठीक है, उसने एक क्रिएचर की मदद से अपने आप को छिपा लिया है। फिर माँ कहती है कि ये जरूर कमीलियन होगा, चलो क्रिएचर डिटेक्शन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ लेते हैं। तो बॉस कहते हैं कि एक्साइटेड मत हो माँ, ऐसे करने से आप और बूढ़े हो जाओगे और ये अपना जिराया बॉय है, ये खुद संभाल लेगा। तो जिराया कहते हैं कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो मेरा ही स्टूडेंट है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ क्या ये वही है। फिर हम पास देखते हैं जब ग्रेट टोड अपना सपना बता रहे थे कि जिराया को एक अपना चेला ढूंढना होगा जो शिनोबी की दुनिया में शांति लेकर आएगा या फिर बर्बादी। फिर माँ कहती है कि तो ये उस भविष्यवाणी वाला लड़का है, तो तुम इससे क्यों लड़ रहे हो। तो जिराया कहते हैं कि मुझे लगा था लेकिन अब ये सच्चाई की राह से भटक गया है। तो बॉस कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें इसे खत्म करना ही होगा जिराया बॉय। तो फिर माँ अपनी जीप को निकालकर चेक करती है और फिर तुरंत अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उन्होंने पेन को पकड़ लिया था। तभी हम देखते हैं कि बॉस अपने वाटर पिस्टल से अटैक करते हैं जिसके वजह से वो गेको 2 हिस्सों में बट जाता है। फिर बॉस की माँ कहती है कि तो ये रेनेगान था, ये बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है जैसा कि बताया गया था। फिर उसकी आंखें देखकर बॉस कहते हैं कि इसकी आंखें बहुत ही घिनौनी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही बच्चा है जो ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने बताया था। फिर जिराया को वही बात याद आता है लॉर्ड एल्डर का। तुम्हें उस बच्चे को गाइड करना पड़ेगा और तुम्हें डिसीजन लेना होगा जिसके वजह से वो शांति लाएगा या फिर बर्बादी। फिर जिराया मन में कहते हैं कि ग्रेट लॉर्ड एल्डर, मुझे लगता है कि अब तो समय आ गया है। तभी नागाटो समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर बाकी 2 लोग आ जाते हैं और उसे देखकर जिराया कहते हैं कि तो इसने इस पर इंसानों को समन किया है, तो तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपने सीजन 1 को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसे जरूर चेक कर लेना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।